प्रभु ने ना तो कर्तव्यों को और ना ही कर्मों को संसार में बनाया है, ना ही इनसे कर्मों के फलों को जोड़ा है, परंतु स्वभाव ही इनमें धकेलता है। बहुत गहरा सूत्र है। अक्सर हमारे मुहावरों में या लोक कथाओं में लोग कह देते हैं कि प्रभु ने कर्म बनाया है, प्रभु ने मेरे को ये कर्तव्य दिया है, परंतु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु ने ना तो कर्तव्यों को ना ही कर्मों को संसार में बनाया है। प्रभु ने नहीं बनाया, प्रभु ने नहीं ऊपर खाता रखा हुआ कि कौन क्या करेगा, ना ही इनसे कर्मों के फलों को जोड़ा है, और इनके कर्तव्यों के और कर्मों के जोड़ तोड़ से कर्मों के फलों को भी नहीं जोड़ा हुआ। कई लोगों को लगता है ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा। भगवान कह रहे हैं नहीं, इनका कोई संबंध नहीं है आपस में, परंतु स्वभाव ही इनमें धकेलता है। जैसा स्वभाव है, व्यक्ति को वही कर्तव्य प्रिय लगता है, वही कर्म प्रिय लगता है, और उसमें वो अपने कर्मों से आहुति देता रहता है। ईश्वर ना तो किसी के पाप और ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है कि तुम ग्रहणीय कर रहे हो कि अग्रहणीय कर रहे हो। मनुष्य अज्ञान से ढके ज्ञान के कारण ही इस विषय में भ्रमित रहता है। बहुत लोगों की दुकानदारी भी है ये कि वो भगवान के नाम पर आपसे कुछ भी करवाते हैं, परंतु भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई ईश्वर ना तो किसी के पाप को ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। मनुष्य अज्ञान से ढके होने के कारण, जस्ट इग्नोरेंस के कारण, जस्ट आउट ऑफ इग्नोरेंस इस विषय में भ्रमित रहता है। परंतु यह जानने पर जो जब अपने अज्ञान को नष्ट कर देता है, जो इस सूत्र को मान लेता है, जान तो अब तुमने लिया, परंतु जब तुम इसको मान लो और अप्लाई कर दो, तब उसका ज्ञान परम को सूर्य के जैसे स्पष्ट कर देता है। तब जो उसी का ज्ञान है वो परम को, वो टॉप एक्सेलेंस क्या है, उसको ठीक वैसे ही स्पष्ट कर देता है जैसे सूर्य का प्रकाश स्पष्ट कर देता है कि जगत में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उसी के अनुरूप उसकी बुद्धि और आपा होने पर उसी में उसकी निष्ठा रम जाती है। जब ये बात उसको स्पष्टता से दिखाई देती है कि ये जो तीन गुण हैं और उनकी जो कंपोजिशन है, वही मेरे सारे चुनावों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने क्या चुना, मेरा मन किस चीज़ में लगता है, मेरे से क्या होता है, कौन से कर्तव्य मेरी तरफ आ रहे हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या अर्थ होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम किस बात को रिस्पॉन्ड कर सकते हो उसी के आधार पे कर सकते हो जो तुम्हारे गुणों की कंपोजिशन है। उसके बिना तो तुम रिस्पॉन्स ही नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति में सत्व है ही नहीं वो ज्ञान की बात ही नहीं कर सकता। जिसमें रजस है ही नहीं वो कर्म कर ही नहीं सकता। जिसमें तमस है ही नहीं उसको पोजेसिवनेस होगी ही नहीं। और तीनों के तीनों का अपना अपना बिहेवियर है, अपने अपने गुणधर्म हैं। उनके अनुसार ही व्यक्ति अपनी सब चीज़ों को, अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को, अपनी निष्ठाओं को, अपने भावों का चुनाव करता है।